अपने 4 बेटों के साथ रहती है, जिनके नाम रोहन, संकल्प, अनिरुद्ध और मयंक होते हैं। उन चारों का एक बहुत अच्छा कपड़ों का बिजनेस होता है। उन चारों की शादी की उम्र हो चली थी, इसीलिए वसुधा ने उन चारों की शादी 4 बहनें काव्या, रिया, चारू और राधिका से करा दी। चारों बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और उनके हाथ के बने कढ़ी चावल तो सभी के पसंदीदा होते हैं। काव्या, क्या बात है यार, तुम चारों बहनों के हाथों में तो साक्षात जादू है, जादू। इतने टेस्टी कढ़ी चावल मैंने बचपन से लेकर आज तक कहीं नहीं खाए। हाँ, बहुत ही कमाल के बने हैं। और तो और इसमें मिलाए गए अलग अलग प्रकार के पकौड़े इसके स्वाद पर और भी 4 चांद लगा रहे हैं। हाँ, सही कहा मयंक ने। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये लो बहुओं, आज के कढ़ी चावल खाकर मेरा तो मन तृप्त हो गया मानो। इसीलिए खुशी के मारे ये तुम चारों के लिए नेक है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन पड़ोसन रंजना को वसुधा और उसके परिवार की खुशहाली देख बहुत जलन होने लगती है। इस वसुधा की तो ऐसी की तैसी, चारों बेटों की 4 अच्छे घराने की बेटियों संग शादी हुई है। कितना खुशल मंगल चल रहा है सब कुछ इनके घर पर। मुझे तो ये सब बिल्कुल देखा नहीं जा रहा। और एक प्रकार से रंजना की बुरी नजर उस परिवार पर लग जाती है और चारों बेटों का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद घर में बहुत बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, उसमें ये सब क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं अब सब कैसे ठीक होगा। हमारा बिजनेस पापा ने शुरू किया था, पापा की धरोहर था ये बिजनेस, लेकिन आज वही बंद हो गया। इस दुनिया से जाने से पहले पापा ने हमें पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी सौंप दी थी, लेकिन हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतर ही नहीं पाए। माफ करना माँ, माफ करना पापा। ना बच्चों, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। हाँ, आप सब इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे चलेगा? बिजनेस ना सही पर कम से कम कोई जॉब तो मिल ही जाएगी ना आप चारों को। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर एक जॉब क्यों नहीं मिल सकती? एकदम सही कहा काव्या ने। और रही बात तभी तक के खर्चे की, तो मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सुझाव है। हम चारों बहनें मिलकर अब घर बैठे टिफिन सर्विस शुरू करेंगे। पड़ोस की उर्मिला है ना, वो भी यही करती है और घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाती है। तो हाँ राधिका, हम टिफिन सर्विस करेंगे और स्पेशल डिश के तौर पर कढ़ी चावल बेचेंगे, क्योंकि हर किसी को हम चारों के हाथ का कढ़ी चावल बहुत ज्यादा पसंद आता है। हाँ, है ना? हाँ, और इससे हमें और ज्यादा ग्राहक भी मिल सकते हैं, ये सही रहेगा। हाँ, काफी बढ़िया सुझाव है राधिका। थैंक्स रिया। तुम चारों बहुओं की इस एकता को देखकर बहुत खुशी हो रही है। जाओ अपने इस नए काम को शुरू करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरे चारों होनहार बेटों, हिम्मत बांधे रखो और आगे बढ़ते रहो। देखना, तुम चारों को भी अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अब चारों बेटे नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं, वहीं चारों बहुएं घर बैठे टिफिन सर्विस शुरू करती हैं। और तो और वो गली गली जाकर अपने टिफिन सर्विस के पैम्फलेट्स बनाकर उसका प्रचार भी करती हैं, जिससे उनको ढेर सारे ग्राहक मिलने लगते हैं। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़े आदमी के घर से ऑर्डर आता है, वो भी उसकी बेटी की शादी के पूरे खाने का। क्या कहा? हाँ माँ जी, हमारा सबसे पहला बड़ा ऑर्डर। एक बड़े आदमी की बेटी की शादी है और उसमें हल्दी। वहीं चारों बहुएं घर बैठे टिफिन सर्विस शुरू करती हैं और तो और वो गली गली जाकर अपने टिफिन सर्विस के पैम्फलेट्स बनाकर उसका प्रचार भी करती हैं, जिससे उनको ढेर सारे ग्राहक मिलने लगते हैं। एक दिन उन्हें एक बहुत बड़े आदमी के घर से ऑर्डर आता है, वो भी उसकी बेटी की शादी के पूरे खाने का। क्या कहा? हाँ माँ जी, हमारा सबसे पहला बड़ा ऑर्डर। एक बड़े आदमी की बेटी की शादी है और उसमें हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी। हर फंक्शन में हमारे यहाँ से ही खाना जाएगा। उन्हें हमारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत पसंद आए हैं, इसीलिए उन्होंने हर फंक्शन में कढ़ी चावल तो जरूर रखने को कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तुम चारों की तरक्की करते देख सच में बहुत अच्छा लग रहा है। चारों बहुओं को धीरे धीरे बड़े बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही महीनों में वो चारों अब अपना बड़ा सा ढाबा खोल लेते हैं, जहाँ की स्पेशल डिश कढ़ी चावल ही होती है। वहीं चारों के पतियों को भी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। धीरे धीरे उन सब पर आई मुसीबतें दूर होने लगती हैं। चारों बहुओं के ढाबे पर जो भी आता वो कढ़ी चावल तो जरूर ही खाता और तारीफों के पुल जरूर बांधता। ओए होए होए, क्या लाजवाब कढ़ी चावल है, जी मजा ही आ गया। ऐसी बेहतरीन कढ़ी सिर्फ आपके ढाबे पर ही मिल सकती है और कहीं नहीं। ईस्ट और वेस्ट, आप चारों का कढ़ी चावल ढाबा इज द बेस्ट। थैंक यू अरे, सो thank you so much. मच।
वसुधा की बहुओं के ढाबे की तरक्की को देख पड़ोसन रंजना फिर से जलने लगती है। अच्छी भली नजर लगी थी मेरी इस वसुधा के परिवार पर, लेकिन अब इनके घर पर सब कुछ ठीक होने लगा है। पर मैं ये सब ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं दूंगी। मैं अब इसकी चारों बहुओं के कड़ी चावल ढाबे को बर्बाद करके रहूंगी। ढाबा बंद नहीं करवा के रख दिया तो मेरा नाम भी रंजना ठाकुर नहीं। हाँ। रंजना अब दिन के सन्नाटे में चुपचाप उस ढाबे में घुसकर सारी की सारी कढ़ी में एक्सपायरी डेट वाली दही मिला देती है और फटाफट अपने घर लौट जाती है। उस एक्सपायरी डेट वाली दही के कारण बहुत से ग्राहकों के पेट खराब होते हैं, लेकिन कोई इस बात पर गौर नहीं फरमाता कि ये सब कड़ी चावल खाकर ही हुआ है। लगता है ग्राहकों को समझ ही नहीं आया होगा कि ये सब उस कढ़ी चावल को खाने के बाद हुआ है, इसीलिए मेरी ये चाल उल्टी पड़ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब रंजना चुपके से जाकर उन चारों की बनाई कड़ी चावल में कॉकरोच मिलाती है और जब ग्राहक उन मरे हुए कॉकरोच को अपनी थाली में देखते हैं तब वो सब डर जाते हैं। ये सब क्या है? अरे ये पकौड़े वाली कड़ी नहीं, कॉकरोच वाली कड़ी है। छी! अरे और तुम चारों क्या अपने ग्राहकों की जान लेना चाहती हो क्या? अरे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है तुम चारों से? अरे ये सब कैसे हो गया? हमें हमें माफ कर दीजिए। हमारे ढाबे की रसोई में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं हम, और सफाई तो 50 बार करते हैं, फिर ये कॉकरोच कैसे? अरे अब बंद करो अपनी बकवास। अगर मैं भी ये कॉकरोच खा लेता तो कितने लेने के देने पड़ जाते। बस अब बहुत हुआ, अब तो तुम चारों की कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। नहीं भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, ये जरूर गलती से हुआ है। हाँ भाई साहब, कोई भी कदम उठाने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए ठीक से, प्लीज भाई साहब। उस दौरान अचानक से रंजना के घर पर आग लग जाती है और वसुधा और उसके चारों बेटे ही रंजना को उस आग से बचाते हैं, जिसके बाद रंजना को अपने किए पर खूब शर्मिंदगी महसूस होती है। और जैसे ही पुलिस चारों बहनों को गिरफ्तार करने जाती है, उतने में वहां पर रंजना आती है और वो पुलिस के सामने सारा सच कबूल कर देती है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही मिलाए हैं इस कढ़ी में कॉकरोच, और इससे पहले भी मैंने इनकी कढ़ी में एक्सपायरी डेट वाली दही मिलाई है। मैं हमेशा इनके परिवार की बर्बादी चाहती थी, लेकिन आज जब मेरे घर पर आग लगी तब इन चारों के पतियों ने और सास ने ही मेरी जान बचाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। क्या? सभी रंजना के इस सच को सुनकर हैरान हो जाते हैं और रंजना को जेल हो जाती है। वहीं चारों बहुएं अपना कड़ी चावल ढाबा चलाना जारी रखती हैं और भरपूर तरक्की करती हैं।